ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आईसीयू के बाहर बैठा शख्स सिर्फ़ अंदर वाले इंसान की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा होता है। उस वक्त उसके जहन में दुनिया के तमाम काम कोई भी उसके जहन में नहीं होता और वो सिर्फ़ ज़िंदगी की दुआएं कर रहा होता है। मैं कल से और आज सुबह से मरी जाने वालों की जो एक दर्दनाक फुटेज है वो मैं देख रहा हूँ और मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो इनका बड़ा दुख है कि वहाँ ये लोग इस आफ़त में फंस गए हैं। अल्लाह ताला इनको इस आफ़त से निकाले और इनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करें। जहाँ पर हमें इस बात का अफसोस है वहीं पर कुछ बातों पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमारी लाशऊरी है, ज़रा इस कौम को ये नहीं एहसास कि ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। क्या ये स्नोफॉल ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है? इस कदर ज़रूरी है कि इसमें अपने छोटे बच्चों को ले जाया जाए। एक मैदानी इलाके का रहने वाला बंदा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो आम सर्दियाँ आती हैं इस पर उनकी बस हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाते हैं। इस सर्दी पे आग जला के बैठे रहते हैं, 3-3 4-4 कोट अपने ऊपर पहन लेते हैं, रज़ाइयों में घुस जाते हैं। इस टेम्परेचर पर रहने वाले बंदा, क्या वहाँ पर उसका कोई सर्वाइवल है? जो वो -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले गए हैं। फिर गाड़ियों की कोई मेंटेनेंस नहीं है। सफ़र के लिए बस वो कहते हैं बस कोई भी गुजारा लायक गाड़ी हो, चंद एक पैसे हो और हम लोग बस मुंह उठा के चल पड़ते हैं, चलो भाई मरी चलते हैं, स्नोफॉल देखने चलते हैं। गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं है, अपने साथ मेडिसिन रखने का कोई ख्याल नहीं है, डिस्पोजेबल फूड रखने का कोई ख्याल नहीं है। नहीं पता कि पल्स रेट डिक्रीज़ होने लगे तो हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, और सफोकेशन होने लगे तो उस वक्त कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। किसी बात का कोई ख्याल हम लोग नहीं रखते और बस हमारे सर पर जो है ना वो एक सवार होता है कि हमने बस इंजॉय करना है। देखिए, जब तक इस कौम को शऊर नहीं आएगा तो फिर ये गवर्नमेंट को इसी तरह से इल्ज़ाम देते रहेंगे। अब जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम डाला हुआ है। नो डाउट कि गवर्नमेंट का इसमें किसी हद तक किरदार है कि वो ओवर क्राउडिंग जो उन्होंने होने दी है ये इस पे गवर्नमेंट का बनता है कि उन्हें एहतियात करना चाहिए था। मुशर्रफ दौर में 40,000 गाड़ियाँ यहाँ पर गुजरना मंजूर हुई थी कि इससे ज़्यादा जो है ना ओवर क्राउडिंग कंसीडर की जाएगी। ये गवर्नमेंट कहती है हमने 1 लाख गाड़ियाँ पास करवा दी, तो ये इसमें जो है ना हमारी बड़ी कामयाबी है कि आम इंसान की ज़िंदगी इस कदर काबिल हो गई कि वो यहाँ पर आ गए। फवाद चौधरी साहब, आम इंसान की ज़िंदगी में कहाँ इतनी अप्रोच, 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार वहाँ एक रात के रहने का रेंट पे करना पड़ रहा है। तो देखें भाई, 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रेंट पे करने के लिए, या चले आम रूटीन की बात करें 15,000 20,000 पर नाइट पे करने के लिए आम इंसान के पास पैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें ख्याल किया करें कि हम लोग जिस जगह पर जाएं उसका हमें पूरा पता हो कि आगे का आने वाला मौसम कैसा है। और हमारे छोटे बच्चे, मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आया है वो इस बात पर है कि वो बिल्कुल मासूम बच्चों को, कुछ फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल 2-2 3-3 साल के बच्चों को लेकर चली गई हैं। क्यों आपने उनके साथ ऐसा किया? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उस इन्वायरमेंट में? आप पता नहीं, उन्हें तो स्नोफॉल का पता भी नहीं, उनके साथ आपने सरासर जुल्म किया है। 1-1 2-2 साल के आप बच्चे लेके अपने साथ चली गई हैं, तो उन्हें नज़र आ रही है अब स्नोफॉलिंग, वो उनके साथ आपने जुल्म किया, आप उसे उस टेम्परेचर पर लेकर चली गई हैं। ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, बुलंदी पर जाने से प्रेशर लेवल हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर रहने वाले लोग वहाँ आपने पहुँचा दिया हमें बिल्कुल कम प्रेशर पर पहुँचा दिया। तो उस प्रेशर पर ऑक्सीजन नहीं है, प्रेशर की कमी है, ऊपर से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है। तो कितने सारे फैक्टर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान खुद रखें। जहाँ तक आप गवर्नमेंट की बात करें तो भाई पाकिस्तान है, इसमें बल्कि इस तरह के वेदर में तो अगर आप यूएसए में भी हो ना, और यूएसए में भी आप जो एक ममनुआ इलाका होता है उसमें अगर आप ओवर क्राउडिंग कर देंगे, वो भी क्या करें, वो बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पर, इतनी लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं। तो देखें, मुस्तकबिल में इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपने चाहे किसी गर्म इलाके में जाना है, चाहे किसी ठंडे इलाके में जाना है, कम अज़ कम उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन ले लें। आजकल तो यूट्यूब की दुनिया है, उस पर कोई 5-7 व्लॉग देख लें, वो लोग खुद बता रहे होते हैं कि यहाँ आने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं जो बड़ी अच्छी वो एडवाइस करते हैं कि ये सामान आपके पास हो, ये सामान आपके पास हो, इस मौसम में आपने जाना है, इस मौसम में आपने नहीं जाना। तो आप थोड़ा सा सर्च कर लें। वैसे इस कौम को हर बात सर्च करने का पता है, लेकिन जहाँ पर बात सेहत की आती है तो ये कहते हैं कुछ नहीं होता, देखी जाएगी।
तो फिर ये देखी जाएगी में ऐसा ही होता है जो आज फुटेज आपको मिल रही है। बहरहाल पाक फ़ौज के जो जवान हैं या जो रेस्क्यू टीम के वर्कर हैं या एक और वहाँ पर काफ़ी सारी जो निजी फाउंडेशन है वो वर्क कर रही हैं, उनको सलाम। वो बेचारे उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, और जो वो बस सारा जो वहाँ पर एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हो चुका है उसको अब ओवरकम किया जा सकता है। और क्या हो सकता है मुस्तकबिल में, इन चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और जल्द से जल्द वो जो आफ़त में फंसे हुए हैं उनको अल्लाह ताला इस आफ़त से निकाले। नेक्स्ट टाइम आप भी केयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। कि मैंने तो पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि भाई ये सारा हो क्या रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है क्या। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे एक मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई कि आपको समझ आ जाए कि आपने गाड़ी में हीटर चला के नहीं बैठना, आपने रात को दरवाजे बंद करके अंगीठी चला के नहीं बैठना। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई। इसके बावजूद आप लेकिन हमारा मसला ये है ना कि पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें कम ही शेयर की जाती हैं। यहाँ पर ये शेयर करने के लिए इनके पास कोई टिकटॉक की कोई अच्छी सी वीडियो हो उसको तो ये शेयर करेंगे, तो अवेयरनेस वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं की जाती, जिसका नुकसान हमें फिर बाद में उठाना पड़ता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।